अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता क्या है। बहुत से लोग जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपको 221G फॉर्म के बारे में दिया जाता है कि आपका जो सा केस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में है। और हम अक्सर इस बात को सुन के परेशान और पैनिक हो जाते हैं कि शायद हमारा वीज़ा जो सा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। असल में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आपको जानना चाहिए ये होता क्या है और आप किस तरीके से इसमें से निकल सकते हैं। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप इसमें से जल्दी निकल सकते हैं और इसका कितना टाइम ड्यूरेशन होता है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है क्या। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस असल में वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहते हैं, आपके बैकग्राउंड को चेक करना चाहते हैं, आपकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना चाहते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग इंटरव्यू में कुछ पेपर मिस कर देते हैं या कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसकी वजह से वो इन सारी चीज़ों को दोबारा चेक करना चाहते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जिसमें मेरा अपना केस जो सा वो 1 साल तक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में रहा और उसके बाद खुदा का शुक्र है अभी तो मैं यूएसए में हूँ। और मेरा एक फ्रेंड है, उसकी पूरी फैमिली का केस भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में रहा और उसका मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उसका केस जो सा था तकरीबन विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर उसका क्लियर हो गया। तो ये बातें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए जो वो आपको फॉर्म देते हैं वो 221G होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपको वो फॉर्म देते हैं तो वो आपको बताते हैं कि उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट्स या कोई चीज़ें मांगी हैं तो कोशिश करें विद इन 1 वीक 2 वीक्स के अंदर उसको अपलोड कर लें। सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के टाइम ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप पेपर्स को या उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे तो उतनी जल्दी ही आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स को जी हमें इस तरीके से करना चाहिए या हम लोगों को अपने पेपर्स को वेरीफाई या किस तरीके से कुछ करेंगे वो लेट कर देते हैं, तो इससे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आपका और ज़्यादा लेट हो जाता है। और पहली सिंपल ट्रिक यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें, जल्द से जल्द उनको अपलोड करें। दूसरी ट्रिक ये है कि आप अपने केस को जोन सा है वो अपनी उनकी वेबसाइट जोन सी है उसके ऊपर चेक करें कि आपके जो केस है उसका जोन सा स्टेटस क्या चल रहा है, ठीक है। और आपने स्टेटस को बार बार चेक नहीं करना, उनको बार बार ईमेल नहीं करनी, ठीक है। जब आप पेपर अपलोड कर देते हैं तो उन लोगों को पता होता है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत थी और ये हमें मिल चुकी हैं और वो वेरीफाई करके आपको जल्द से जल्द क्लियर करते हैं। एक पर्सनल मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बाज़ दफ़ा आपका जो केस है वो आप वेबसाइट पे चेक करते हैं तो वो अपग्रेड नहीं होता रहता, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि आप अपनी जो आपके जिसने भी आपका यूएसए से अप्लाई किया हुआ है वो जोन सा है वो नेशनल वीज़ा सेंटर से रब्ता करे कि इनके प्रोसेस को भी कितना टाइम लग रहा है, तो उससे भी आपके केस के ऊपर अफेक्ट पड़ता है और आपका केस जोन सा वो जल्दी प्रोसेस में आता है। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग एम्बेसी से या किसी से नहीं रब्ता करें, जो यूएसए में आपकी रिलेटिव्स या फैमिली जिसने अप्लाई किया हो वो करेंगे तो वो इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है। और खुदा का शुक्र है कि आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। हम लोगों से क्या गलती हुई थी कि हम लोगों ने अपने पेपर्स को जो सा था वो 1 महीने के बाद अपलोड किया तो वो जी इस तरीके से हमारा केस लेट होता गया। लेकिन आज खुदा का शुक्र है कि मैं आज आपके सामने यूएसए में बैठा हूँ और यहाँ से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में है वो जल्द से जल्द निकल सकें। और हर किसी का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जोन सा है वो डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन होता है और टाइम ड्यूरेशन से ही लोग डरते हैं। तो उसका मैंने आपको सिंपल हल बनाया कि जितनी जल्दी आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे आप लोगों को उतनी जल्दी ही वीज़ा इशू होगा और ये खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द ऐसा हो जाता है। और खुदा का शुक्र है कि आज मैं यूएसए में हूँ अपनी फैमिली के साथ और जो मेरा दोस्त था जिसके फैमिली का केस जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में चला गया उसके मेरे कहने के मुताबिक विद इन 1 वीक के अंदर ही सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया और ठीक 2 वीक्स के अंदर उसकी
पूरी फैमिली को वीज़ा मिल गया और वो आज फैमिली यहाँ पे है। तो बहुत से लोग पैनिक हो जाते हैं, लॉयर करवाना चाहते हैं या कुछ ऐसा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको लॉयर या कोई भी, ये मेरी अपनी एक पर्सनल राय है, लेकिन हर किसी की डिफरेंट होती है, सिचुएशन डिफरेंट होती है। अगर आपको लगता है तो फिर ही मेरा नहीं ख्याल कि आपको करवाना चाहिए। और अगर इसी प्रोसेस पे सिर्फ अमल करेंगे, इस वन ट्रिक पे ही अमल करेंगे, तो आपका प्रोसेस जो सा वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके अलावा मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि ट्रम्प की वजह से हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, और इस वजह से मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें से आप लोग अपने प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट करके यहाँ पे पहुँच सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।